Yes, hello everyone. Good evening. Good evening. चलिए, हम लोगों ने लास्ट मैनेजमेंट लेक्चर में रूरल मार्केटिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट? उसके सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देखे थे रूरल मार्केटिंग के, कि क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, क्या-क्या उसके सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ सेगमेंटेशन ऑफ द रूरल मार्केट। और वो आपका है पेज नंबर, it's actually 107 पेज नंबर, सेगमेंटेशन ऑफ रूरल मार्केट। सेगमेंट करना मतलब पर्टिकुलरली रूरल मार्केट को डिवाइडिंग करना, कि भाई अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, देन आपको बताया अकॉर्डिंग टू द साइकोग्राफिक एंड अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक। 4 तरीके से यहाँ पे क्या किया है, सेगमेंट किया हुआ है। तो सेगमेंटेशन of rural market. चार तरीके। सबसे पहला हमारा है इसके अंदर, दैट इज जियोग्राफिक, देन डेमोग्राफिक, नेक्स्ट वन आ जाता है बिहेवियरिस्टिक, एंड द लास्ट वन दैट इज साइकोग्राफिक। देखो, कभी भी हम लोगों को रूरल मार्केटिंग में सेल करनी होती है और हम लोगों को अपना मार्केट डेवलप करना होता है ना, तो हमेशा क्या किया जाता है, हम लोग कैसे क्लास ऑफ कस्टमर को ये पर्टिकुलर बेच रहे हैं, उनका साइकोलॉजी कैसा है, वो कौन से एरिया में है, तो ये सब चीजें ना हम लोगों को डिसाइड करनी पड़ती है। और इन सब चीजों के रिलेटेड पर्टिकुलरली कुछ फैक्टर्स आते हैं कि वो हम लोगों को कंसिडर करने पड़ते हैं, कि उनका एटीट्यूड लेवल कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। मतलब अब जहां जहां जो जो एरिया में हम लोगों को सेल करना होता है, वो हम लोग यहाँ पे कुछ जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको कंसिडर करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये पर्टिकुलर बिहेवियर वाले को, ये पर्टिकुलर क्लास वाले को हम लोग टारगेट करें रूरल एरियाज में। ठीक है, तो हमेशा सेगमेंटेशन आपको दिया होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, आप कौन से क्लास ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करोगे, किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को वो कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे जनरली मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये जो कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते ही है। और आपका कैसा है, आप मोस्ट ऑफ ने आई थिंक सो मैंने पढ़ा के ऑनलाइन ही आपने किया हुआ है, तो आपका पेपर पैटर्न कैसा है, एमसीक्यूज है खाली? Yes, ma'am. सिर्फ एमसीक्यूज? ओके फाइन। सो ये सब जो है ना कि रूरल मार्केट रिलेटेड से ये सेगमेंटेशन वगैरह एमसीक्यूज में पूछेंगे, हाँ, इसके रिलेटेड अच्छे से, तो ये थोड़ा अच्छे से करना, नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्टली यहाँ पे आता है कि जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। तो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन मार्केट इज एक्चुअली डिवाइडेड कंसीडरिंग villages, nation, climate, state, etc. It is known as the geographical segmentation of the market. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आई है कि मार्केट क्लोज टू द सिटी। सबसे पहली चीज क्या आ रही है, मार्केट क्लोज टू सिटी। आज देखो, अगर जैसे पहले के टाइम पे कलोल एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बट वो नियर बाय क्या है, अहमदाबाद, गांधीनगर, ऐसे एरियाज के नियर बाय है। तो आज कलोल क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। वहां के मतलब एक गांव ही था, कुछ नहीं था वहां पे। जब आप लास्ट फ्यू इयर्स अगर आप देखो, तो वहां पे वैसी सिचुएशन, पूरा विलेज एरिया जैसे, वहां के लोगों की मेंटलिटी, उनका बिहेवियर, वो सब कुछ एज अ विलेज जैसा ही था। लेकिन अब वो सब चीजें क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कैसे?
क्योंकि वो क्या है, नियर बाय सिटी पड़ जाता है कि भाई हाँ अर्बन एरिया पड़ जाता है नियर बाय। तो ऐसे कोई भी गांव होते हैं तो क्या वो नियर बाय सिटी पड़ रहे हैं, कैसे मतलब आप जिस भी मार्केट में अगर सेल करना चाह रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर विलेज में सेल करना चाह रहे हो, तो वो कहाँ पड़ रहा है, वहां का लोकेलिटी कैसा है, कौन से पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में वो आ रहा है, समझे। तो वो सब चीजें हम लोगों को देखनी रहती है कि अगर वो नियर बाय अर्बन एरिया है तो लोगों की सोच, लोगों की मेंटलिटी उस तरीके से ही होगी अगर, ठीक है। सो ग्रेटली इन्फ्लुएंसिंग हो जाता है कि अगर कोई भी नियर बाय सिटी में कोई भी विलेज होता है, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल अर्बन एरिया की वो लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वहाँ के जो भी यंगस्टर्स वगैरह है तो उनका अप डाउनिंग चलता रहता है सिटीज में, तो उनका सब कुछ पैटर्न उस तरीके से परफॉर्म हो जाता है, वो लोग उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अर्बन लाइफस्टाइल रिलेटेड उनको सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्या कैसे किस तरीके से, ओके। फिर आपको बता रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। सो कैसा क्लाइमेट है वहां पे पर्टिकुलरली, तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ता है। तो हम लोग वहां पे सेटअप कर सकते हैं ना, कुछ भी अपने को कुछ करना हो तो क्लाइमेटिक कंडीशन मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। कैसा क्लाइमेट है, क्योंकि आप गुड्स वैसे सप्लाई करते हो उधर, और मार्केट डेवलप भी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो वो मैटर रखता है ना पर्टिकुलर क्लाइमेट पे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एरिया विथ इरिगेशन है, या फिर पार्शियल इरिगेशन एरिया है, या फिर ड्राई एरिया है, रेन बेस्ड फार्मिंग है, क्या है, किस तरीके से है। ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। इस वजह से पर्टिकुलर हम लोगों को चूज करना पड़ता है कि कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, अपना मार्केट डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से। और एकदम बेसिक रहेगा दैट इज लोकल मार्केट। तो वहां पे लोकल मार्केट्स कैसे है, तो ये थर्ड थिंग आ जाता है लोकल मार्केट्स। देख क्या लिखा हुआ है कि कस्टम्स कैसे है, रिलीजन्स कैसे है वहां पे, स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल नीड्स कैसी है वहां पे, हम लोग ये सब चीजों का स्टडी करेंगे पहले, और फिर हम लोग मार्केटिंग करने का सोचेंगे। मार्केटिंग इज डन इजीली एंड इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर्स एक्चुअली। रीजनल मार्केट, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका रीजनल मार्केट, एंड द लास्ट वन दैट इज द नेशनल मार्केट। फोर्थ वन दैट इज रीजनल मार्केट, and fifth one national market. So some products actually very sold in various regions, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स अच्छे क्वालिटी के, फिर हाथी ब्रांड सीमेंट, वारीलाल आइसक्रीम्स एंड ऑल, फिर नटराज पेंसिल्स। तो ये अच्छे प्रोडक्ट्स है जो इवन यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। तो इनका क्या है, रीजनल मार्केट पर्टिकुलर अलग अलग रीजन्स में, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे सब जगह पे तो आपको ये प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली मिलते हैं, इवन इन अर्बन एरिया ऑल्सो, इन रूरल एरियाज ऑल्सो, ये सब। फिर नेशनल मार्केट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके नेशनल मार्केट्स भी है। पूरे पूरे ओवरऑल कंट्री में ही बेचते हैं, जैसे गोदरेज की आइटम्स हो गई, राइट, फिर निरमा वॉशिंग पाउडर हो गया, तो वो कोलगेट टूथ पाउडर या टूथपेस्ट हो गया, तो वो आपको दोनों जगह मिल जाता है जिनका नेशनल लेवल का मार्केट है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका सिर्फ लोकल रहता है, और कुछ ऐसे है प्रोडक्ट्स जिनका सिर्फ रीजनल रहता है, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, तो अपने एरिया के हिसाब से मैं बताऊं तो बालाजी वेफर्स जो है उसका रीजनल मार्केट भी, और अभी काफी नेशनल लेवल पे भी उसका मार्केट जा रहा है, मतलब आपको रूरल एरियाज में भी मिल ही जाता है बालाजी वेफर, राइट। और आपने एक और सुना होगा इन्हीं में, गोपाल गोपाल फ्राइंस, सुना है आप लोगों ने नाम, जिसके पर्टिकुलरली आपको कुछ रीजनल मार्केट ही है उसका, क्योंकि आपको सिर्फ रूरल एरियाज और थोड़े बहुत अर्बन एरियाज में आपको मिलेगा। अभी फिर भी थोड़ा अच्छे से डेवलप हुआ है वो, गुजरात में जस्ट, बाकी एरियाज में नहीं। गोपाल नमकीन, ऐसा कुछ सुना है आपने जनरली, एनीवन? नो?
Yes. गोपाल, ओके फाइन। हाईवेज पे ज्यादा कर रहे थे, हाईवेज एंड एवरी साइड तक। हाँ, गुजरात में, आप महाराष्ट्र जैसे ही जाओगे ना आपको नहीं दिखेगा ये कंपनी। सो वो सिर्फ रीजन वाइज फेमस है। आप कौन से भी रूरल एरिया में चले जाओ और अर्बन एरिया में चले जाओ तो आपको ये मिलेगी चीज, मतलब दोनों जगह पे है उसका। लेकिन आप जैसे ही क्रॉस करते हो ना गुजरात बॉर्डर्स कहीं पे भी, तो आपको नहीं मिलेगी। फिर वहां पे ब्रांड चेंज हो जाएगी उनकी, फिर उनकी कोई लोकल ब्रांड होगी या कुछ होगा, ऐसा होगा। और बालाजी तो क्या है आजकल हर जगह जनरली पूरे नेशनल लेवल पे, और अगर मैं लेस की बात करूं तो वो तो इंटरनेशनल लेवल एग्जिस्टेंस है उसका। रूरल एरियाज में आपको लेस मिलना इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। यस, हाईवेज पे आपको जनरली लेस मिल जाएगा, लेकिन अच्छे वाले कोई ढाबा वाबा हो ना, कोई अच्छा वेल डेवलप कुछ होटल्स वगैरह ऐसा कुछ हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारा देखो, मैंने जनरली देखा था महाराष्ट्र में तो नहीं था, मध्य प्रदेश में भी ऐसी चीज नहीं मिल रही थी हम लोगों को, इवन ट्रैवल जब अपने कर रहे थे। बट गुजरात में जो एक्सप्रेस हाईवेज है हमारे, जितना भी आप चले जाओ ये साइड राजकोट वाले साइड चले जाओ, या फिर भले ये सापुतारा सूरत और ये वाला वडोदरा एक्सप्रेस आप पकड़ो, आपको मिल जाएगा ये सब लेज के वेफर्स और ऐसी सब चीजें। बालाजी भी मिलेगी आपको। बट आप सौराष्ट्र जाओगे ना तो आपको गोपाल नमकीन और ऐसा बालाजी का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, गोपाल नमकीन ज्यादा होगा उसका, ऐसा सब हम लोगों ने नोटिस किया हो। ठीक है, तो काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनके रीजनल मार्केट्स रहते हैं, नेशनल मार्केट्स, नेशनल लेवल पे मार्केट रहते हैं। तो हम लोगों को ये सब चीजें ज्योग्राफिकल स्टडी करना पड़ता है कि हमारा लेवल ऑफ मार्केट कहाँ है। हम लोग रीजनल मार्केट पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम लोग नेशनल मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लोकल मार्केट है, फिर क्लाइमेट कैसा है क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों को पर्टिकुलर रूरल मार्केटिंग देखनी पड़ती है, एंड मार्केट क्लोज टू द सिटी है कि क्या। ठीक है, तो ये कुछ इतनी सी चीजें हैं जो ज्योग्राफिकल में आ रही है। फिर नेक्स्ट आ जा रहा है आपका डेमोग्राफिक। ठीक है, सेकेंड वन। तो डेमोग्राफिक इट्स एक्चुअली रिलेटेड विद द पॉपुलेशन, राइट। सो डेमोग्राफिक वर्ड जो है रिलेटेड विद द पॉपुलेशन, कैसी पॉपुलेशन है, एज कैसी है, लोगों की इनकम कैसी है, जहां पे आप सेल करोगे तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे ना कि हम लोग वहां पे वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि मेरे को है ना आईफोन बेचकर दिखाओ रूरल एरिया में, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? तो आप मेरे को बोलोगे कि मैम क्या बोल रहे हो आप, जब उसका स्टैंडर्ड ही अलग है, उसका मार्केट ही अलग है एकदम, उसका जियोग्राफिकल लोकेशंस अलग है, उसका डेमोग्राफिक पूरा अलग है, उसका पैटर्न वगैरह, तो हम लोग रूरल एरियाज में इसको कैसे सेल आउट करेंगे, राइट। लेकिन मैं आपको ये चीज बोलूंगी ना कि वीवो ओप्पो, चलो उसका हम लोग रूरल मार्केट अगर उसके ऊपर अपने काम करें कि हम लोग रूरल एरियाज में किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे रिलेटेड विद द वीवो एंड ओप्पो एमआई, तो ये सब चीजें हम लोग फिर भी कर सकते हैं क्योंकि रेंज वैसी हो जाती है, राइट। सो क्योंकि सामने हमको पता है कि वहां के लोग कैसे हैं और ये बिहेवियर उनका कैसा है, वहां पे इनकम कैसी है कंज्यूमर्स की, तो ये सब चीजें हम लोगों को पता है, उसके बेसिस पे मार्केटिंग की जाती है ना, सब चीजों को देखकर। तो डेमोग्राफिक के अंदर भी यही आता है कि स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन कितना है सबसे पहले। बहुत मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज है, कैसी उधर कितनी पॉपुलेशन है क्या है, तो हम लोग वो सब चूज करते हैं ये सब चीजें। ठीक है, और हम लोगों को सबको पता ही है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा विलेज एरिया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70% इंडिया के अंदर रूरल एरिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है दैट इज एज। सो एज हम लोग को देखना पड़ता है, पहले आया साइज ऑफ पॉपुलेशन या फिर स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग फिर हम लोग देखते हैं कि एज, कौन से एज के लोग रहते हैं वहां जनरली, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी एज की है, यंगस्टर्स की है, तो हम लोग है ना उनको बहुत ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं वीवो ओप्पो का, अगर हम लोगों को मार्केटिंग करना हो रूरल एरिया में तो काफी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैटेगरी बहुत ज्यादा ओल्ड एज वाले हैं या फिर एकदम मीडियम कैटेगरी के हैं, तो हम लोगों को उनकी एज वगैरह भी देखनी पड़ती है। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन कैसी है एज वाइज वो देखना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज इनकम। इनकम कैसी है वहां पे लोगों क्या, इवन इसमें आएगा ना प्रोफेशन और ये सब चीजें भी आगे चल के आएगी नेक्स्ट सेगमेंट में। इसमें पर्टिकुलर क्या है इनकम,
कि उनकी कैसी इनकम है, उनकी रेगुलर इनकम है, उनकी सीजनल इनकम है, कैसी है उनकी इनकम। सो उसको हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली। वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब वो अपनी फार्मिंग करते हैं या फिर कोई दूसरा कोई बिजनेस करते हैं, वहां पे पोल्ट्री फार्मिंग है या कुछ और भी है। तो सब चीजें हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली। उसके बेसिस ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और फिर हम लोगों को मार्केटिंग करनी होती है। एंड देन सोशो इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है कि उनका कल्चर कैसा है वहां पे, सोशल इकोनॉमिकल पर्टिकुलरली। सो तो इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, क्योंकि आपने ऐसा चीज नोटिस किया हो कि गांव में भले ही लोग थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल उनका थोड़ा बहुत वो हम लोग उसमें देखेंगे साइकोग्राफिक में क्या भाई थोड़ा बहुत मेंटली या ओल्ड थोड़ा नैरो थिंकिंग होता है, बट उनके पास पैसा भी होता है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं होता उनका। कोई अच्छे से कोई जमींदार वमींदार हो, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे वाले घर हो वहां पे या क्या, या लोगों के पास भले ही गांव में उनकी खेत होते हैं, सब कुछ होते हैं, फार्म्स होते हैं, बट उनके पास पैसा बहुत होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को देखने की, ऐसा नहीं कि ऐसा गांव मतलब पुअर ही होगा, बस ऐसा नहीं होता है कभी भी। देखना होता है कि भाई कैसे वहां पे इकोनॉमिकल स्टेटस है लोगों का, देन सोशल स्टेटस कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उनके कल्चर कैसा है, वो थिंग्स को भी हम लोगों को कंसिडर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को ये सब चीजें चाहिए, हमको देखना पड़ता है ये सब चीजें। फिर जेंडर, ऑफ कोर्स जेंडर रेशियो कैसा है, सो वहां पे फीमेल्स काम करती है या फिर यंग गर्ल्स भी है, वहां पे सरकारी स्कूल्स में वो पढ़ती हैं नहीं पढ़ती हैं। तो ये सब चीजें हम लोग नोटिस करते हैं। फैशन कैसा चल रहा है, वहां पे लोग जीन्स टी शर्ट्स और ऐसे सब प्रेफर करते हैं, या फिर वो अपना ही सब कुछ पहले जो जमाने में पहनते थे उसी तरीके से वो अपने कपड़े पहनते हैं। आजकल तो वैसा नहीं है, आजकल ये सब चीजें कॉमन हो चुकी है। सो लेडीज के अंदर, और फिर वो मोटरसाइकिल चलाते हैं अच्छे से नहीं चलाते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गांव मतलब आप पंजाब के गांव देखोगे या क्या तो वो तो एकदम रॉयल से, और एक भले उनकी थिंकिंग थोड़ी बहुत नैरो में मानती हूँ क्योंकि उनका थोड़ा ऐसा एटमोसफियर होता है, कल्चर होता है, बट एकदम अच्छे से रॉयल होते हैं काफी। प्लस दूसरे भी इवन देखते हैं कि भाई इवन लड़कियां भी चलाती है सब कुछ, ट्रैक्टर्स चलाएंगी, फिर अच्छे से वो बुलेट वगैरह तो सब चलाती करती है। तो वेस्टर्न उन्होंने कल्चर थोड़ा अपनाया है नहीं है। तो हम लोग ओवरऑल सबके बारे में बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग गुजरात को ही कॉन्सेंट्रेट करें, हम लोग ओवरऑल जैसे इवन साउथ के विलेजेस चले जाओगे तो वहां पे कैसा मिले, क्योंकि आपको कहाँ पे प्रोडक्ट बेचना है, हम लोगों को पर्टिकुलर कौन से एरिया को टारगेट करना है, तो वहां का हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ेगा। वहां पे ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है, वहां पे डेमोग्राफिकल किस तरीके से है, वहां पे बिहेवियरल किस तरीके से एस्पेक्ट्स है, सारे लोगों की साइकोलॉजी कैसी, सब चीजों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। फिर ये कॉमन कॉमन आपको बताया कि ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। देन साइज ऑफ द फैमिली, फैमिली साइज कैसी है, क्योंकि आपको रूरल एरिया में जनरली जॉइंट फैमिली सिस्टम ही आपको मिलता है। ऐसा नहीं हो कि भाई मम्मा पापा भाई बहन हो गया बस, फैमिली स्मॉल फैमिलीज आपको नहीं दिखती है। सो साइज ऑफ फैमिली कैसा है, ठीक है, वो देखना पड़ता है कि भाई 7-8 जने जितने भी हो क्या, तो उनको नीड तो पड़ती है ना सब चीजों की। सो सब चीजें उनको जैसे चाहिए, वॉशिंग पाउडर, और आजकल गांव में मैं बोलूँ आपको टीवी फ्रिज मोटरसाइकिल ये सब चीजें तो कॉमन हो गई है, कॉमन सी एकदम आपको दिखने को मिलती है ये सब। तो ये सब डिपेंड करता है ना साइज ऑफ फैमिली कैसी, अगर साइज ऑफ फैमिली बड़ी है तो वहां पे क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स भी अच्छे से चाहिए, अच्छा अच्छा सब कुछ चाहिए इवन। फिर लाइफ साइकिल ऑफ फैमिली कैसी है वहां पे, फैमिली मेंबर्स की एज, देन मैच्योरिटी, देन स्टैंडर्ड लिविंग कस्टम्स कैसे है उनके, तो ये लाइफ साइकिल आ जाता है, हम लोगों को वो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है।
फिर देखना पड़ता है हम लोगों को, हाँ हाँ ये चीज लाइफ साइकिल में कि ऑर्थोडॉक्स है या फिर सुपरस्टिशियस है, थोड़ा वेस्टर्न है, क्या है एटीट्यूड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जस्ट। फिर बिजनेस और प्रोफेशन। सो बिजनेस है कि प्रोफेशनल है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे गांव के लोग होते हैं जो बहुत, जिन लोगों को बहुत क्रेज होता है पढ़ने लिखने का, काफी अच्छे से वो लोग बन जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, और ऐसे भी आईएएस ऑफिसर्स बन के निकलते हैं। ऐसे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप इधर से छोटे छोटे देगाम और ऐसे सब जगह देखोगे तो वहां पे पढ़ते लिखते हैं, या तो वो माइग्रेट होते हैं जस्ट, भाई अहमदाबाद आ जाएंगे या फिर कोई और अच्छे एरिया में जहाँ पर काफी अच्छा, इवन करी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, वहां पे लोग अच्छे से पढ़ते हैं। मैं देगाम गई थी, देगाम साइड इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे हर एक टाइप का अलग अलग कॉलेज है, मेडिकल और कॉमर्स के लिए, बीएड्स एंड ऑल ये सब के लिए, पूरा अंदर इतना बड़ा कैंपस बना हुआ था, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी इतना बड़ा बना हुआ है, उसी तरीके से पूरा इतना बड़ा यूनिवर्सिटीज वगैरह देगा। जो मैं पूरा रोड देखती जा रही थी कि हाँ भाई सब पूरा विलेज एरिया जैसा ही है, लेकिन बहुत बड़ा, इतना बड़ा, जैसे हम लोग बहुत अच्छे एरिया में आ गए हो, और सब लोग पढ़े लिखे कॉलेजियंस जैसे होते हैं, जिस तरीके से जैसे एटीट्यूड होता है उनका, और जिस तरीके से लोग होते हैं कॉलेज में, वैसा ही सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आजकल ये सब कुछ चेंज हो रहा है, बिकॉज ये नियर बाय सिटीज पड़ जाता है, राइट। फिर हम लोग बिजनेस प्रोफेशन के, भाई सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, खुद के खेत चलाते हैं, क्या करते हैं, या फिर आर्टिस्टिक वर्क करते हैं कुछ वो पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग फेमस फेमस चीजें होती है ना। और आप सौराष्ट्र चले जाओगे तो आपको कुछ अलग मिल जाएगा, आप नॉर्थ गुजरात जाओगे तो आपको थोड़ा अलग मिलेगा, आप उदयपुर साइड, ये राजस्थान वाले साइड जाओ तो आपको कुछ अलग तरीके का उनका वर्क मिलता है, सेम सेम तो नहीं होता है जनरली। तो क्या है, प्रोफेशनल क्लास के है, लेबर क्लास के है, फार्मर्स है, फिर उनकी जैसे कैसे होता है जनरली कि सैलरीड पर्सन होते हैं तो वो लोग स्कूटर्स, मतलब मोटरसाइकिल्स और ऐसे सब की नीड होती है उन लोगों को। फिर अगर बिजनेस क्लास के पीपल है तो उनको डिलीवरी वैन और मोटर कार्स ऐसे सब की नीड होती है। देन अगर क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है या एडवोकेट्स वगैरह है, तो मतलब डिपेंड करता है उनके लाइफस्टाइल पे कि उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए होगा उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सब चीजें हम लोगों को देखने की, क्योंकि क्लास जैसा जैसा बिजनेस क्लास है, अगर प्रोफेशनल क्लास है, तो उनका लेवल रहता है, उनकी नीड्स अलग अलग होती है। तो हमको मेन मार्केटिंग का सबसे बड़ा यही चीज है कि हम लोगों को सबसे पहले तो कस्टमर की नीड जाननी होती है कि हम लोग कौन से एरिया में उसको सेल कर रहे हैं। जब तक हम लोग कस्टमर की नीड नहीं जानेंगे तब तक हम लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते। आज के टाइम पे सबसे पहला काम यही है, एक्चुअली मार्केट रिसर्च तभी किया जाता है कि हम लोग नीड जाने उसकी। देन एजुकेशन लेवल, तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि वहां पे तो काफी अच्छे लेवल का एजुकेशन, और उन लोगों को उल्टा कदर भी होती है। और इधर देख लो, वो डिवाइन चाइल्ड के बच्चे देख लो, फिर बड़े बड़े ये एचएल के कॉलेज के बच्चे देख लो, सब रईसी खाली फेंकेंगे, अपने कुछ पढ़ने का शौक नहीं, बस कार वार ले आएंगे, अपनी रईसी दिखाएंगे, अपने मोटर बाइक ऐसे से ले आएंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं ना, अर्बन एरिया में ऐसे देखने को मिलते हैं, और वहां पे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग मिलते हैं, काफी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सब चीजें करते हैं वो लोग। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखते हैं कि उनकी नीड्स क्या है, कैसी है। ठीक है, फिर बुक्स, स्टेशनरी, क्योंकि देखो ऐसे नवनीत वाला सोचे कि मैं ना सिर्फ इधर ही सप्लाई करूँ, इधर ही सप्लाई करूँ, या कुमार प्रकाशन सोचे कि मैं अर्बन एरिया में सप्लाई करूंगा, मैं कहीं और नहीं, अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई। तुमको हर एक एरिया में जहां जहां जैसा जैसा है वहां वहां पे वैसा वैसा अपने को करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें हम लोग को देखनी पड़ती है। फिर है रिलीजन्स एंड कस्टम्स, इधर आ जाता है ये, और माइंड एजुकेशन, और फिर रिलीजन एंड कस्टम्स लास्ट में। सो कौन से रिलीजन के हैं, क्योंकि जैसा रिलीजन उनकी चीजें भी अलग अलग होती है भाई। अब पर्टिकुलर सिख लोग हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ पंजाब, सो वहां पे वैसे टाइप का उनको फूड और ऐसी सब चीजें चाहिए होती है, वैसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मैं पंजाब का नाम लूँ तो वहां पे बुलेट बुलेट चलाएंगे लड़कियां वड़कियां भी ऐसे मस्त से, तो ट्रैक्टर्स चलाएंगी, सब करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती है। या इवन बॉयज भी वैसे, उनका कॉस्ट्यूम वैसा होगा, मतलब उनको ड्रेसिंग वैसा चाहिए सेंस। फिर अपने
पर्टिकुलरली किसी क्रिश्चियन की बात कर ले तो उनका नीड्स उनकी अलग होती है, देन मुस्लिम्स की बात करें तो उनकी नीड्स अलग होती है। तो मतलब ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि वो पर्टिकुलर एरियाज में कैसे टाइप के लोग हैं, कैसा रिलीजन है, एज क्या है, साइज ऑफ फैमिली कैसा है। सो हम लोग को ये सब चीजें स्टडी करनी पड़ती है बिफोर डूइंग एनी मार्केटिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको साइकोग्राफिक बताया है, तो साइकोग्राफिक पहले यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको टर्न कर देती हूँ। सो सोशल स्टेटस लोगों का कैसा है, तो लोअर क्लास के है, हायर क्लास के, हायर मिडिल क्लास के है, रिच क्लास के है, तो वो सोशल स्टेटस। क्योंकि जैसा स्टेटस वैसी सोच, पुअर क्लास के लोग आप देखोगे तो उनकी सोच वैसी होगी, उनकी थिंकिंग वैसी होगी, उनकी जरूरतें वैसी होगी। हायर क्लास जाओगे तो उनकी सोच, उनकी जरूरतें, उनका मेंटल स्टेटस, ऐसे समझो आप साइकोग्राफिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मेंटल स्टेटस वैसा होगा उनका। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल इसमें भी आ जाता है कि ऑर्थोडॉक्स है क्या है। फिर जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेरे को ऐसा हो कि भाई लैक्मी मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना हो रूरल एरियाज में सो दिस इज एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ का इनकम कैसा है और वहाँ का प्रेफरेंस कैसा है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। सो दे आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड दैट इज लैक्मी और मेबेलिन और सो ब्रांड्स तो आप सीधी सी बात है ना, ऐसे सब ब्रांड्स नहीं आएगी। फिर जो लोकल ब्रांड्स होती है इसमें कॉस्मेटिक्स में भी, तो वो चल जाएगी। काजल दे आर यूजिंग बिंदीज और लिपस्टिक्स भी आजकल ठीक है, चलो वो भी यूज हो रही है, बट दे आर यूजिंग लूज पाउडर्स जनरली। वो कोई ऐसा कॉम्पैक्ट एंड ऑल ऐसे सब चीजें यूज नहीं करने वाले हैं, मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी है वो लोग रूरल एरियाज वगैरह में। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कैसा कौन से प्रोडक्ट्स जाएंगे, अब लैक्मी वाला रूरल मार्केटिंग नहीं कर सकता है भाई हमारे इंडिया में। तो सेकंड दैट इज द लाइफस्टाइल। ठीक है, फिर है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी कैसी है वो भी डिपेंड करता है। अगर आपकी नॉर्मल पर्सनालिटी होती है तो हम लोग वैसा, हम लोग एक्टिवा, मोटर बाइक एंड ऑल ऐसे सब प्रेफर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही थोड़े प्रोफेशनल्स हो जाते हैं, सो विल प्रेफर अ कार। यस, अप डाउनिंग जो भी होगा हमारा कार में होगा। तो और अगर बहुत अच्छे पोजीशन पे, बहुत अच्छे प्रोफेशनल है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है किसी कंपनी के, क्या है, सो कोई कार हमारी मर्सिडीज बेंज और ऑडी बॉडी से कम नहीं होगी भाई। हमारी कार रैप्यू करेगी हमारा पर्टिकुलर कि हम लोग कैसे हैं, हमारी साइकोग्राफिक स्टेटस कैसा है हमारा, हमारी साइकोलॉजी कैसी है, क्या है। तो नीड्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द दैट प्रोफेशन और पर्सनालिटी। एक्चुअली पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होता है ना, कि जैसे काफी लोगों को बुलेट सूट करती है भाई उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। फिर जो एडवोकेट्स होते हैं तो वो लोग एकदम कार, अब मुझे बताओ एडवोकेट होगा इतना अच्छा, वेल एडवोकेट होगा, क्या वो ऐसे बाइक ले आएगा? नॉट एट ऑल। हम लोगों को लगेगा क्या है ये, इसकी साइकोलॉजी देखो कैसा है ये, तो मेंटल स्टेटस देखो, इसकी पर्सनालिटी पे सूट करना चाहिए ना वो सब चीजें। तो उनकी जरूरतें भी वैसी होती है भाई। तो जितना ज्यादा अच्छा लेवल, जितनी ज्यादा अच्छा पर्सनालिटी होगा तो वैसा वो लोग डिमांड करेंगे मार्केट से। ठीक है, तो ये सब चीजें, या फिर अगर नॉर्मल कोई पर्सन है या क्या है, तो स्विफ्ट वगैरह इनफ है। हाँ, या फिर i10 वगैरह नॉर्मल कार्स लेंगे वो, नॉर्मल रेंज वाली। फिर जैसे मैं चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू माय पर्सनालिटी आई लव फॉर्च्यूनर, मुझे बड़ी गाड़ी पसंद है और मेरे पर्सनालिटी पे वैसा सूट भी करेगा कि भाई मैं फॉर्च्यूनर चलाऊं या क्या। तो वो डिपेंड करता है ना, मेरी नीड वैसी हो जाती है भाई, हमारी जैसी पर्सनालिटी हो क्या। तो इवन रूरल एरियाज में भी ये सब चीजें देखनी पड़ती है, और वहां पे भी ऐसा नहीं कार्स और ये सब कुछ नहीं होती है।
मैं बोल तो रही हूँ बिग फार्मर्स रईस लोग होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, वहां पे भी रॉयल फैमिलीज होती है, तो उनके पास भी सब होता है। इवन होंडा सिटी होगा या फिर अच्छी अच्छी कार्स वर्ना और ऐसी ऐसी कार्स एकदम पॉश कार्स होगी उनके पास भी, ठीक है। फिर आ जाता है बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन। तो ओकेशन बिहेवियर उनका वैसा चेंज हो जाता है एक्चुअली, जैसा जैसा ओकेशन हो, जैसा जैसा फेस्टिवल हो। जैसे आप बंगाली देखोगे, वेस्ट बंगाल के लोग, तो उनका फेस्टिवल के अकॉर्डिंग उनका सब कुछ चेंज होता है, हर चीज। सो सबसे पहला आ जाता है ओकेशन एंड फेस्टिवल। जैसे मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे पर्सनैलिटी की वजह से हमारा मेंटल स्टेटस, हमारी नीड चेंज हो जाती है, हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। तो सेम एज इट इज ये ओकेशंस फेस्टिवल्स और इन सब की वजह से भी हमारा बिहेवियर और इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग वैसा परचेजिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर फेस्टिवल्स, अकॉर्डिंग टू अवर ओकेशंस, राइट। सो जैसे रक्षाबंधन हो, कुछ हो, तो परचेजिंग वैसा हो जाता है ना। इवन रूरल पुअर या रूरल पीपल जो भी होंगे, तो वो लोग भी उसी तरीके से परचेजिंग करते हैं। तो दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज। फिर है साइज ऑफ पैकिंग। सो पैकिंग कैसा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि रूरल एरियाज में ऐसे स्मॉल स्मॉल सैशेज ही जनरली यूज होते हैं, कि उनको लगता है अरे इतना है पैकेट और ये सब यूज हो सकता है सिर्फ ₹1 में। और जैसे वो चिक के रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी कि चिक शैम्पू आया था ओनली 50 पैसे। तो साइज ऑफ पैकिंग कैसी है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए, मतलब लोग कैसे होते हैं थोड़े, अगर नॉर्मल है ना मिडिल क्लास वाले या क्या, उनको पैकिंग अच्छी दिखाओ काफी बड़ी और थोड़ा सस्ता दिखाओ ना, तो वो लोग परचेज कर लेते हैं। ऐसे कैटेगरी के भी होते हैं। सो सेकंड दैट इज अ साइज ऑफ पैकिंग, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। अरे इसकी तो साइज भी बड़ी है, मतलब किसी को देने करने में ना बहुत अच्छा लगेगा, ये काफी इतना बड़ा साइज है इसका, मतलब ऐसा हो जाता है ना। एटीट्यूड ऐसा चेंज हो जाता है, बिहेवियर एकदम चेंज हो जाएगा उस चीज को लेके। फिर सेल ऑन क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट। तो काफी लोगों को हैबिट होता है क्रेडिट पीरियड पे परचेजिंग करना, या फिर इवन सेल करना क्रेडिट पे या इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो सेल ऑन क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट। जैसे मैंने ये चीज नोटिस की है कि इंस्टॉलमेंट्स आजकल मोबाइल फोन्स पे जैसे यूज कर रहे हैं, भले अच्छे फोन्स यूज करेंगे वो लोग, जैसे ये लोग कैसे डबाड़ी लोग होते हैं, फिर मतलब जिनमें इतना नॉलेज नहीं होता है बट उनके पास पैसा काफी अच्छा होता है, तो या फिर उनके पैसे भी अगर कम हो बट दे आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन यूजिंग दैट टाइप ऑफ फोन्स। एंड वो पॉपअप वाला कैमरा आया था वीवो का, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स और बैनर्स होर्डिंग्स तो वो लोग भी देखते करते हैं, तो उनको भी ऐसा होता है हम लोग ये फोन यूज करें। सैलरी होती है कम, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स वगैरह ईएमआई पे ले लेते हैं, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है भाई आजकल, ये सब चीजें प्रमोशनल कर रही है कंपनी, तो वो लोग 2-2 हजार रुपए हर मंथ पे करेंगे या क्या, ऐसे सब कर सकते हैं ये चीज। सो एक्चुअली रूरल कंज्यूमर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो इतना ज्यादा मतलब खर्चा ऑन द स्पॉट करना उनके लिए इतना सब कुछ नहीं रहता है, राइट। सो दे प्रेफर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड दैट इज ऑन क्रेडिट इंस्टॉलमेंट्स, वो लोग ऐसे ही खरीदते हैं। फिर लॉयल्टी टुवर्ड्स कंपनी। यस, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि टुवर्ड्स लॉयल्टी रहती है बहुत सी कंपनीज। जैसे आप में से भी होगा कोई, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता हो, मुझे नाइकी का शूज चाहिए, मतलब नाइकी का शूज चाहिए, मैं कोई और प्रेफर नहीं करूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा किसी का होता है ना ब्रांड लॉयल्टी। मैं डव यूज करूंगी, मतलब डव यूज करूंगी, ऐसा ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है भाई। तो लॉयल्टी कैसी है क्या है, हम लोग तो बजाज के ही प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, ये बजाज कंपनी के बजाज फैंस, और हम लोग दूध तो अमूल का ही लेंगे और कोई कंपनी का नहीं लेंगे। और कोई कंपनी का ले भी आए ना तो वापस रिटर्न कर देंगे भाई, हम लोग नहीं यूज करेंगे, अमूल बटर ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सब चीजों रिलेटेड क्या हो जाता है, लॉयल्टी हो जाती है।
सो ये सब भी देखनी पड़ती है, बिकॉज पीपल ट्रस्ट द कंपनी व्हेन द प्रोडक्ट इज पॉपुलर, and when the product gains popularity, so company also gains the high reputation, and as a result people also willing to accept the company's future products. So कैसे भी नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, राइट एक उनके दिमाग में बैठ जाता है ना, हर चीज मेरे को अमूल की चाहिए भाई, जो भी डेयरी रिलेटेड है यहाँ क्या। सो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट बताया लॉयल्टी टुवर्ड्स प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट रिलेटेड भी लॉयल्टी रहती है। जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर दिमाग में बैठा हुआ है भाई, वॉशिंग पाउडर मतलब निरमा ही, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी, मतलब एडवर्टीजमेंट मुंह पे है हर किसी के, नहीं यही वाला हम लोगों को वॉशिंग पाउडर लाओ भाई। फिर लक्स सोप, लक्स सोप की मैं आपको बताऊं हमारे इधर अभी ठीक है चलो डव और ऐसे सब जो सोप्स आए हुए या क्या, बट काफी ऐसे आप लोग देखोगे जिसको बहुत ज्यादा लक्स के बिना तो चलेंगे ही नहीं वो लोग, इतना लॉयल्टी भाई प्रोडक्ट रिलेटेड, इतनी लॉयल्टी। सो ऐसा सब कुछ। फिर पार्ले बिस्किट्स एंड ऑल, ऐसा सब कुछ जो भी, थम्स अप भाई, कुछ भी पैप्सी वैप्सी नहीं, थम्स अप लाना ना, थम्स अप लाना मुंह से ऐसे ही निकलेगा अपने को, थम्स अप देना ना। तो रूरल एरियाज में भी ऐसे होता है क्योंकि थम्स अप एक्चुअली कोका कोला का प्रोडक्ट था ही नहीं, थम्स अप प्रोडक्ट था हमारे इंडिया का पार्ले कंपनी। पार्ले कंपनी अभी एप्पी और फ्रूटी वगैरह इतने ही जस्ट उसके बेवरेजेस में रहा है, बाकी तो थम्स अप फेंटा ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पार्ले कंपनी के ही थे। ये कोका कोला ने एक्वायर किए हुए, मतलब पार्ले कंपनी ने एक सरेंडर कर दिया था खुद को कोका कोला के सामने। वो पूरा केस स्टडी अलग है एकदम, उसका केस ही एकदम अलग सा है कि क्योंकि कोका कोला कंपनी नई नई मार्केट में आई थी और नए नए तरीके से वो करे प्रमोशन, सो पार्ले उतना नहीं कर पा रहा था। तो आज भी जो फॉर्मूला है, आज भी जो टेस्ट है थम्स अप की, या आज भी जो वो टेस्ट द थंडर जो जिस तरीके से बोला जाता है वो पुराने जमाने से वही चीज हो रही है। तो जो भी रूरल एरियाज में, और एक फैंटा के साथ ही एक गोल्ड स्पॉट करके भी आता था, तो पुराने जमाने से वही चीज फेमस है, मुंह पे रट्टी हुई उनके। आप किसी भी मतलब अम्मा जी को बोलोगे या फिर वो जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको याद है थम्स अप ही चाहिए उनको, पेप्सी वेप्सी याद नहीं होगा उनको, थम्स अप याद होगा। नहीं कोल्ड ड्रिंक कौन सी पीनी है, थम्स अप पीनी है उनको, ऐसी चीज उनको याद होती है सब कुछ। तो दैट इज एक्चुअली द लॉयल्टी फॉर द प्रोडक्ट, एंड दैट नेक्स्ट आ जाता है दैट इज लॉयल्टी फॉर द लोकेशन। तो जैसे भावनगर की घाटियां और सूरती लोचो, राइट सो उधर का ही खाना है हम लोगों को। गांठिया यहाँ पे आप कितना भी स्कॉन गांठिया ये वो कितना भी आ जाए, भावनगर गए हैं और गांठिया नहीं खाया है भावनगर का, ऐसे कैसे। दिल्ली गए हैं, दिल्ली हम लोग वहां पे हम लोग लस्सी और ऐसी सारी चीजें, छोले भटूरे कैसे नहीं खा के। लोकेशन से प्यार भाई लोगों को बहुत ज्यादा ही। मुंबई गए हैं, मुंबई में वड़ा पाव कैसे नहीं खाएंगे हम लोग, आए हैं मुंबई ये तो खा के जाए। तो दैट इज एक्चुअली द बिहेवियर ऑफ द पीपल। सो जो भी बाहर के लोग आते हैं या क्या, या कॉमन जो पीपल होते हैं वो लोगों को भी रहता है, वो लोग सुबह नाश्ते में ये सब चीजें ही प्रेफर करते हैं। फिर गुजरात में हमारे जैसे नमकीन बहुत ज्यादा फेमस है, ये चवाणा एंड ऑल ऐसे सब कुछ बहुत ज्यादा, खाखरा और खमण ढोकला ऐसी सब चीजें। फिर जामनगर आप जाओगे यहाँ क्या तो उसके गुजिये, देन बहुत सारी ऐसी फेमस 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 आइटम्स है। फिर दिल्ली में भी इवन आप देख लो तो फालूदा या फिर छोले भटूरे, छोले कुलचे, सब फेमस फेमस दिल्ली वाले भाई, ऐसा नाम ही लगता है भाई यहाँ पे भी जो स्टॉल खुलेंगे दिल्ली वाले छोले भटूरे भाई। तो लोकेशन से लॉयल्टी ऐसा होता ही, राइट। फिर साउथ जाएंगे तो साउथ इंडियन वगैरह प्रेफर करेंगे वो लोग। फिर है कंजप्शन रेट, सो कैसा कंजप्शन है उनका, मिनिमम छोटा कंज्यूम, जैसे काफी लोग ऐसे होते हैं कि भाई थोड़ा सस्ता मिल जाता है ना तो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, हाँ भाई कर दो। और कुछ ऐसे होते हैं भले कुछ भी हो हमारे फैमिली के हिसाब से ही कंजप्शन होगा उनका। तो हम लोगों को आधा किलो सब्जियां ही लेनी है और कोई तो ऐसा होगा बल्क 2 किलो लाओ भाई पीछे कुछ भी हो घर में। तो लिटिल क्वांटिटी है कंजप्शन या फिर लार्ज क्वांटिटी है, कैसा है कंजप्शन,
देन स्टेटस ऑफ कंज्यूमर, सो कंज्यूमर का स्टेटस कैसा है, पहले कैसा था, फ्यूचर में कैसा होगा पर्टिकुलरली। सो हर एक चीज, रेगुलर कस्टमर्स है, बहुत पहले आता था हमारे पास या क्या, ऐसी सब चीजें हम लोग देखते हैं कि भाई हमको बताया कि ये कस्टमर हमारा रेगुलर कस्टमर है, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है कंपनीज को भी इवन। फिर है बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। सो एक्चुअली बेनिफिट किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं कस्टमर्स। सो जैसे सोप मैन्युफैक्चरर्स अट्रैक्ट कस्टमर्स टू कंज्यूम देयर प्रोडक्ट, जैसे प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ, आपकी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसी सब चीजें डेटॉल वगैरह करता है ना, इस तरीके से कीटाणु मर जाएंगे ऐसी लक्स लक्स पूरे बदन में खुशबू खुशबू हो जाएगी भाई, ऐसी सारी एडवर्टीजमेंट्स होती है ना। शिकाकाई, आय हाय बाल इतने बड़े हो जाएंगे, वो भृंगराज, आपको अपने बाल बड़े करने हैं या क्या, तो आंवला वाला तेल, भृंगराज, फिर बादाम का तेल, ऐसे सब एडवर्टीजमेंट्स करते रहते हैं। फिर वो पतंजलि अभी तो अपने हेल्दी बॉडी के लिए ऐसे सब प्रोडक्ट्स उसने लॉन्च किए। तो ये सब चीजें, फेयर एंड लवली गोरा कर देगी आपको, तो उनकी एडवर्टीजमेंट्स ही ऐसी होती है और मार्केटिंग लेवल ही ऐसा होता है पूरा, तो बहुत ज्यादा एक्चुअली बेनिफिटेड हो जाता है उनके लिए। रेडीनेस ऑफ परचेज, सो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, रेडी होते हैं इस चीज को खरीदने के लिए या क्या। सो जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि कस्टमर्स हु आर नोन अबाउट द प्रोडक्ट और अननोन अबाउट द प्रोडक्ट, और those who wish to buy the product, future customers of the product, कैसे है ये लोग यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अपने बेचेंगे करेंगे, तो ये सब चीजें नोटिस करनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है। देन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, सप्लाई कैसा है उस एरिया में, पर्टिकुलरली ज्यादा सप्लाई है, लेस सप्लाई है, लेस सप्लाई होगा। अभी जैसे लॉकडाउनिंग के टाइम पे लोग ग्रीन टी और ऐसी सब चीजें, गिरनार कंपनी की ग्रीन टी पियेंगे और सब, ये पर्टिकुलरली ऐसा सब चालू हुआ था, काढ़ा लोग पियेंगे, तो उनकी क्या है, सप्लाई उतना हो नहीं रहा था और उधर से डिमांड बढ़े जाए, तो सप्लाई कैसा है, स्कैरसिटी है क्या है उस चीज की मार्केट के अंदर। फिर एटीट्यूड, लोगों के इमोशंस, मेंटल कैपेबिलिटी कैसी है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस कैसे है, देन एडजस्टेबिलिटी कैसा है, पर्टिकुलरली एटीट्यूड्स अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के हिसाब से। सो हम लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कैन बी फॉर्म्ड कीपिंग इन दिस व्यू the attitude of customers, and the negative and the customers against the product can be convinced by showing the advantages of the product and transform them into the positive and the favoring। कुछ ऐसे होते हैं ना, नहीं नहीं ये वाला मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है, तो उनको एडवांटेजेस बताएंगे करेंगे कि नहीं वो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन जैसे मैगी के बारे में ऐसा हो गया था, एक नेगेटिव इमेज मार्केट में क्रिएट हो गई थी कि भाई नहीं, तो फिर है ना सब पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे, भाई मैगी नहीं खानी, मैगी नहीं खानी है तुमको, बीच में ऐसा केस हुआ था ना उसका। फिर एडवर्टीजमेंट मैगी ने ऐसी निकाली, सीधा मम्मी को ही उसने टारगेट किया, भाई मम्मी बोल रही है अपने बच्चे के लिए कि ये एडवर्टीजमेंट ऐसी थी कि मदर इज एक्चुअली सेइंग कि भाई दिस इज गुड फॉर माय चाइल्ड्स हेल्थ, दिस मैगी गिव्स यू आयरन एंड ऑल, ऐसी सब चीजें बताई। बस फिर बस मम्मी बोल रही है एडवर्टीजमेंट में, इसकी मम्मी तो खाने दे रही है इसको, मम्मी मेरे को भी खाने दो भाई तो ऐसा सब कुछ एडवांटेजेस बताते हैं भाई, अगर कुछ भी नेगेटिव इंप्रेशन या कुछ भी क्रिएट हो जाती है तो ये मार्केटिंग में आता ही है, तो ये सब चीजें अपने को देखनी होगी इसके रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारा सेगमेंटेशन है, कितनी सारी चीजें हैं, और मार्केटिंग के टाइम पे ये सब चीजों को कंसीडर करना पड़ता है अपने को, एंड देन हम लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रेडी करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द सेगमेंटेशन। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट आ रहा है, दैट इज एक्चुअली ऑन द पेज 115, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सो प्राइस कैसे डिसाइड करना है हम लोगों को एरिया वाइज, और कैसे हम लोगों को रखना है। तो यहाँ पे दो तरीके बताए, दो ओपिनियंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अफोर्डेबल प्राइस, प्राइस हमेशा रीजनेबल ही होना चाहिए, एक सिंपली है, और अगर भाई मर्सिडीज बेंज वगैरह तो अपने को समझ में आता है, क्योंकि वो क्लास की जो भी प्रीमियम कार्स है वो टारगेट ही अलग कस्टमर्स को करती है, और हम लोग यहाँ पे रूरल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो
तो अफोर्डेबल प्राइस, भाई जैसे शैम्पू के जो सैशे वगैरह नहीं बताया आपको 50 पैसे, तो मतलब वो लेंगे भी वो चीज। फिर वो निरमा वॉशिंग पाउडर 10 रुपए का पैकेट, तो वो लोग प्रेफर भी करेंगे उस चीज को, उनको लगता है हाँ ये सस्ता है, इतना छोटा पैकेट मिल जा रहा है 10 रुपए के अंदर। फिर ये मैगी का पैकेट, ठीक है, अभी इतनी जो उसको कंपनी को लॉस लेते तो 12 रुपए कर दी मैगी वाले ने भी। तो फिर ये पार्ले बिस्किट है ना, उतना को उतना ही पर्टिकुलरली 5 रुपए का ही मिलेगा आपको। और तो ये क्या है, थोड़ा रखते हैं उस हिसाब से, अफोर्डेबल प्राइस रखते हैं ताकि वो क्लास ऑफ कस्टमर्स वो पर्टिकुलरली चीज को खरीद सके। यहाँ तो फिर क्या हो सकता है, कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है सिंपली, कि जो भी है सिमिलर कस्टमर्स वगैरह के लिए तो कॉमन सी प्राइस हो, ऐसा सब कुछ। या फिर ऐसे दूसरे भी चीजें होती है, मतलब मैटर्स हम लोगों को कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे स्पेशल ओकेजन प्राइसिंग। दिवाली पे देखो तो डिस्काउंट चलेंगे, सेल चलेगी, रक्षाबंधन पे एक बड़े वाले चोको पाई के साथ छोटा वाला चोको पाई फ्री, और प्राइसिंग में भी डिस्काउंटेड प्राइस में, मैं बोल रही हूँ ना सेल में, वो देखा नहीं है आप लोगों ने, सरोजनी नगर हॉल्स आप देखो करो या क्या, जो भी ले जाओ 100 रुपए, जो भी ले जाओ 100 रुपए, जो भी टॉप चाहिए, जो भी चीज चाहिए 100 रुपए, 300 रुपए सेल निकालते हैं उस तरीके से। फिर स्ट्रेटेजी फॉर द पेमेंट टर्म्स, सो पेमेंट टर्म्स कैसे होंगे क्या, वो सब चीजें। फिर क्रेडिट स्ट्रेटेजी, काफी लोग क्रेडिट स्ट्रेटेजी होती है जिनकी, बट काफी लोगों की तो भाई फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड। सो वो रूरल में हम लोगों को देना पड़ता है कि क्रेडिट क्रेडिट चलता रहता है उनका। फिर सिंपल और इजी प्राइसिंग होनी चाहिए, और नेट टोटल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जैसे सब कुछ मतलब टोटल प्राइस जो भी हो, तो ये सब लोकल टैक्सेस ये वो सब ऐड वैड करके, तो जो भी प्रिंटेड वगैरह प्राइस हो तो नॉर्मल एफोर्डेबल होना चाहिए। इस चीज के रिलेटेड बस जस्ट बताया है, दो ही चीजें इसके अंदर, अफोर्डेबल प्राइस एंड कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जैसे एलजी कंपनी ने स्पेशली रूरल एरिया के लिए यहाँ पे बताया कि कलर टीवी लॉन्च किया था, संपूर्ण, ठीक है, ऐसा सब कुछ। तो ऐसा सब करती रहती है कंपनीज, रूरल मार्केटिंग उनको करना होता है। अभी आईफोन तो नहीं करेगा ऐसा भाई, सोच भी नहीं सकते हम लोग कि भाई आईफोन को अगर रूरल मार्केटिंग करनी हो कैसा होगा भाई, आप सोचो, जस्ट इमेजिन करके देखो कैसी वो चीज हो, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द सेल्समैन। ये चीज आपकी आ जाएगी, हाँ, सेल्समैन ऑफ द रूरल मार्केट। सेल्समैन कैसा होना चाहिए रूरल मार्केट के अंदर, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा ये चीज आ जाता है भाई, बेचने वाला तो अच्छा होना चाहिए ना। सो सबसे पहला तो सेल्समैन के अंदर क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया, पेज नंबर आपके 126 पे, सेल्समैन ऑफ द रूरल मार्केट। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बताए हैं। डिजायर टू स्टे इन रूरल एरिया, आपको पता है अमूल में आपको काम करना हो ना, या फिर आपको अगर एमबीए इन रूरल मार्केटिंग भी होता है, अगर आपको रूरल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो और अपने को अगर करनी हो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो हम लोगों को एक्चुअली रूरल मार्केटिंग अमूल की ही एमबीए, अमूल की एक इंस्टीट्यूट है जो एमबीए करवाती है रूरल मार्केटिंग्स में, ठीक है, बिकॉज अमूल इज अ कोऑपरेटिव, राइट, तो उसका पूरा वही लोकेलिटी आ जाता है। तो रूरल एरिया में वो जो एमबीए करते हैं ना जो बच्चे, वहां पे उनकी इंटर्नशिप्स वगैरह जो होती है, उनको वो रूरल एरिया में मतलब बोलते हैं स्टे करने के लिए, कि तुम स्टे करो, तुम देखो वहां पे क्या है, तो तुम लोग एक्सपीरियंस करोगे और उसके बाद तुम लोग रूरल एरिया को अंडरस्टैंड करके तुम स्ट्रेटेजी बनाओगे रूरल मार्केटिंग के लिए। तो इवन ये सब चीजें भी प्रैक्टिकलिटी करवाया जाता है, ऐसा नहीं सेल्समैन बन जाए उसके बाद ये सब कुछ, बट मैं बता रही हूँ कि इवन इरमा इरमा करके है इंस्टीट्यूट आनंद में ही, जहाँ अमूल का फैक्ट्री है ना उसके थोड़ा ही नियर बाय में ही है इरमा। आप उसका कैंपस देखो, जस्ट इट्स जस्ट अ वाओ, इतना अच्छा कैंपस है और इतना अच्छे लेवल पे प्रोफेसर्स और फैकल्टीज वगैरह, इतना काफी अच्छा लेवल है। उस लाइब्रेरी देखो आप, माय गॉड, इतना इतना अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कोई फॉरेन कॉलेज कॉलेज में तो नहीं हम गए हो, इतना अच्छा पॉश कॉलेज, और ये पूरा अच्छे से बनाया हुआ है पूरी इंस्टीट्यूट रूरल मैनेजमेंट के लिए, रूरल मार्केटिंग के लिए, स्पेशली एमबीएज इन,
और या तो कोऑपरेटिव्स में आपको पर्टिकुलरली इंटरेस्ट हो तो मैनेजमेंट उधर करवाया जाता है, एमबीए वगैरह उस चीज में। बहुत बहुत अच्छा, वहां पे हम लोग गए थे तो हम लोगों को बताया था ये सब चीजों के रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज तो आती है सेल्समैन के अंदर की डिजायर, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि भाई वो रूरल एरिया में स्टे करे, क्योंकि जब तक आप जहाँ पे स्टे नहीं करोगे तो वहां पे आप उसकी फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं समझ पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कि वहां पे क्या है कैसा है। जब आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे तो कस्टमर की नीड्स को कैसे जानोगे। और मार्केटिंग में तो सबसे पहला यही स्टेप आ जाता है कि उनकी नीड्स को जानना होता है। तो हम लोग वैसे सब तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना कि कस्टमर को चाहिए क्या रूरल एरिया में, वो भी तो ये सब चीजों को कंसंट्रेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है ना कि ऐसी ऐसी मध्य प्रदेश में पूरा जंगल, देवास डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल ऐसे सब बताया है। यहाँ पे बहुत ऐसे गांव में बेचते हैं करते हैं सेल्समैन को, तो उधर इट्स लाइक वो पूरा वो है, क्या बोलते हैं अपने आदिवासी एरिया है पूरा, पूरा का पूरा। जैसे सापुतारा से पहले भी आप होगे तो पूरा वो आदिवासी एरिया वगैरह आता है। तो ये सब चीजें मैटर करती है कि आप विलेज में कैसे मार्केटिंग करोगे, क्या करोगे। तो ये सेल्समैन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए उसकी रूरल एरिया में। देन कल्चरल हार्मनी होनी चाहिए, सिविलाइजेशन कल्चर कैसा है वहां पे, उसके अंदर खुद के अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि मैं एमबीए किया हुआ हूँ तो उधर। या इवन जो सेल्समैन, नॉर्मल सेल्समैन भी होते हैं तो भी अच्छे लेवल के होते हैं ऐसी कंपनीज के। अभी एफएमसीजी कंपनीज है, इनके सेल्समैन आप सोचो कितने अच्छे लेवल के होंगे। क्या ऐसे ही सेल्समैन में डाल देंगे क्या इन लोगों को। तो नॉलेज होना चाहिए रूरल कस्टम्स के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, उसको जहाँ पे भी वो सेल्समैनिंग करेंगे, रिलीजियस कल्चर के रिलेटेड। फिर इंफॉर्मेशन होना चाहिए प्रोडक्ट रिलेटेड, नॉलेज होना चाहिए ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द रूरल पीपल। फिर लोकल लैंग्वेज, वहां पे जो लोकल लैंग्वेज चलती है वो लोकल लैंग्वेज उसको बोलने आनी चाहिए। आप जैसे आपको अगर दुबई जाना हो राइट, तो आप क्या करोगे वहां पे, या तो नॉर्मल सी इंग्लिश या तो फिर उनकी लैंग्वेज चलेगी ना पर्टिकुलरली। सो वो लैंग्वेज जहां पे भी आपका सेल्स मैनिंग, मार्केटिंग के अंदर तो ये कॉमन चीज समझ ही लो, लैंग्वेज। लैंग्वेज तो आपको वो पर्टिकुलर आनी ही चाहिए। आप कोई भी कास्ट के हो, कुछ भी हो, आपको जहां पे आप मार्केटिंग करोगे, जहां पे आप काम करोगे ना, वहां की लैंग्वेज तो आपको आनी, तो ही आप सामने वाले को कन्विंस कर सकोगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आपको लैंग्वेज बोलने ही नहीं आएगा कुछ भी, तो आप कैसे करोगे कुछ भी। सो नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, कैपेसिटी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट लाइन। सो वहां पे पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसी रिक्वायरमेंट्स है, इसके रिलेटेड। फिर ट्रैवलिंग हैबिट होनी चाहिए सेल्समैन को। यस, मार्केटिंग का सबसे बड़ा यही चीज आ जाता है। मार्केटिंग में ट्रैवलिंग, अप डाउनिंग चलता रहता है उनका। अभी तो इसी वजह से तो भाई पेरेंट्स नहीं अलाउ करते बहुत सारे ऐसे गर्ल्स को कि ना तुम लोग एमबीए नहीं करो मार्केटिंग में। तो क्यों नहीं करे भाई, क्योंकि जनरली ऐसा बोलते हैं मार्केटिंग मतलब बाहर का अप डाउनिंग चलता है उनका कंटिन्यूअसली। चाहे आप कोई बैंक में काम करो वहां पे मार्केटिंग हो, या क्या इंश्योरेंस कंपनीज में, या फिर नॉर्मल कोई कंपनीज में काम करो, गुड्स पर्सनल गुड्स रिलेटेड वाली कंपनी है या क्या, सब में अप डाउनिंग होता ही है। तो ट्रैवलिंग हैबिट तो होनी ही चाहिए मार्केटिंग वालों को भी। फिर है ट्रेनिंग टू सेल्समैन। तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है सेल्समैन को। एनवायरनमेंट, रूरल एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि मैंने आपको नहीं बोला, इवन इंटर्नशिप के टाइम पे उनको प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए जाते हैं कि तुम रूरल एरिया में जाओ, वहां पे रहो, वहां पे एक्सपीरियंस करो, पूरी रिपोर्ट तैयार करो और फिर अपना कुछ बताओ वहां पे। मतलब रूरल मैनेजमेंट एमबीए अगर इसमें करना हो तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स में होता है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल उनका ये सब चीजें होती है और उसके बेसिस पे उनको मार्क्स मिलते हैं एमबीए के अंदर। तो ये सब चीजें है, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं भाई। मतलब स्केर्सिटी लगी पड़ी है वहां पे, सीट्स की जगह नहीं है, इतने लोग बाहर से फॉरेन के स्टूडेंट्स भी आते हैं ऐसा सब चीजें करने के लिए। तो इवन मैं बोल रही हूँ ना, ये इंटर्नशिप्स और ये ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है सेल्समैन को भी। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एकेडमी यहाँ पे। सो जैसे अमूल है राइट, उसी ने ही फिर क्या किया है, इस तरीके से डेवलप किया है।
तो आपको पता है वो इंस्टीट्यूट से पहला पहला तो ऑफर अमूल में से ही मिल जाता है कि भाई आपको अमूल में या किसी और कोऑपरेटिव में काम करना हो, डायरेक्टली एमबीए अगर आप किए हो वही इंस्टीट्यूट से वही अमूल के, तो आपको मिल जाता है काफी अच्छा कैंपस रिक्रूटमेंट ही हो जाता है अच्छे लेवल पे। बहुत सारी ऐसी अलग अलग आती है कंपनीज वगैरह। सो मैं अगर पर्टिकुलरली हाँ इसमें क्या बोला है, दे आर एम्प्लॉयड बाय द फ्यूचर ग्रुप फूड वर्ल्ड, 40% आर लेडीज एंड 60% आर मैन। यस, तो इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एकेडमी में क्या बताया है कि इन द रूरल एरिया थ्रू मार्केटिंग कंपनी। सिमरन हाँ अरे 1000 की गई थी ना। क्या हुआ अचानक से अनम्यूट? देखो क्या बताया है कि इन रूरल एरियाज थ्रू मार्केटिंग कंपनीज रिसेंटली इफेक्ट्स आर मेड टू डेवलप रूरल सेल्स फोर्स। Agriculture Product Academy has started professional training courses for the rural people, and 700 students have been graduated from the first batch. तो ये सब भी स्टार्टअप किया गया है और उसमें से 40% लेडीज मतलब फीमेल थी और 60% दे आर द मैन, ये चीज बता रहे हैं। सो दे आर एम्प्लॉयड बाय द फ्यूचर, और वो जो ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह थे तो ऐसे लोग एम्प्लॉयड, किसने एम्प्लॉयमेंट दिया? इवन मैकडोनल्ड्स ने, फिर रिलायंस रिटेल जो है, स्पेंसर्स, यस मार्क्स एंड स्पेंसर्स, यू हर्ड अबाउट दैट, फूड वर्ल्ड, ऐसे सब जगह पे उनको ऑफर्स भी मिल गई काफी अच्छे से, और स्टेट गवर्नमेंट भी अभी इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट, बस इसके रिलेटेड इतना ही है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवर्ब है, व्हेन इन अ रोम डू एज द रोमन्स डू। मार्केटिंग में यही चीज होती है, जहां आप जाओगे वहां के रह जाओ भाई, वहां के वैसा ही सब कुछ आपका होना चाहिए, वैसे ही तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, सब चीजें। सो बिहेवियर, ड्रेसिंग, ऐसे हम लोग को दिखाने नहीं हुआ सेल्समैन हो ऐसा वैसा नहीं भाई, हम लोगों को वैसे तरीके से रहना पड़ता है, तो ही सामने हम लोग कन्विंस कर पाएंगे ना हर चीज का रिलेटेड। ठीक है, so that's it about the rural। और इधर कम्युनिकेशन है लास्टली के सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, सिनेमाज, प्रिंट मीडियाज, एग्जीबिशंस, आउटडोर मीडियाज है, ऑडियो विजुअल, पब्लिक वैन वो घूमती है ऐसा चौराहे पर, इट्स लाइक जहाँ पे सर्कल हो कुछ तो वहां पे वैन्स वगैरह, फिर यहाँ म्यूजिक, कैसेट्स, रेडियोज, पपेट शोज, फोक डांसेस, ऐसे सब चीजों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं हम लोग रूरल पुअर्स से, रूरल पीपल्स से। ठीक है, दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जनरली पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा और क्वेश्चंस नहीं है, बस दीज आर इम्पोर्टेंट वन। ओके एवरीवन, so any doubt anyone? yes, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. मैम